स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। पैगंबर मोहम्मद के सम्मान से कोई समझौता नहीं, टिप्पणी विवाद पर बांग्लादेश के सूचना मंत्री का बड़ा बयान। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। यूपी में जुमे की नमाज के बाद हुए बवाल पर सपा विधायक अब्दुल्ला आजम ने की बड़ी बात। एक और बड़ी अपडेट, राष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस शरद पवार को बना सकती है विपक्ष का उम्मीदवार। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे जावेद के वकील का बड़ा बयान। बोले प्रयागराज अथॉरिटी के पैसों से ही बनवाएंगे घर, गैर कानूनी तरीके से गिराए गए। एक और बड़ी अपडेट, दुश्मन इंतजार में बैठा है, उसकी साजिशों में मत फंस जाना। जुमे की हिंसा पर बोले आजम खान। एक और बड़ी अपडेट, प्रयागराज हिंसा के बाद पुलिस कार्रवाई पर ओवैसी का बड़ा बयान। यूपी में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। पैगंबर मोहम्मद के सम्मान से कोई समझौता नहीं, टिप्पणी विवाद पर बांग्लादेश के सूचना मंत्री हसन महमूद का बड़ा बयान। दरअसल दोस्तों, बांग्लादेश के सूचना मंत्री ने कहा है कि बांग्लादेश इस्लाम के पैगंबर के सम्मान से कोई समझौता नहीं कर रहा है। शेख हसीना सरकार के मंत्री का बयान। पैगंबर पर भाजपा के दो पूर्व नेताओं की टिप्पणियों के खिलाफ बांग्लादेश के विभिन्न हिस्सों में जारी विरोध प्रदर्शनों की पृष्ठभूमि में आया है, जिन्हें मुस्लिम समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला माना जा रहा है। बता दें कि मीडिया से बातचीत के दौरान एक स्वतंत्र चर्चा में हसन महमूद ने कहा है कि हमारी सरकार ने पिछले साल बांग्लादेश में सांप्रदायिक हिंसा भड़काने में तुरंत कार्रवाई की और भारत ने हसीना को नई दिल्ली का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया। टिप्पणी विवाद को लेकर हसन महमूद ने कहा है कि ये भारत का आंतरिक मामला है और बांग्लादेश के लिए ये एक बाहरी मामला है। जहां भी ऐसी चीजें होती हैं हम उनकी निंदा करते हैं। हम पैगंबर के सम्मान से कोई समझौता नहीं कर रहे हैं। उन्होंने आशा व्यक्त करते हुए कहा है कि भारतीय कानूनी प्रक्रिया पूर्व भाजपा नेताओं अनुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल के खिलाफ अपना काम करेगी। इस दौरान महमूद ने पिछले अक्टूबर में सांप्रदायिक भड़काने की ओर ध्यान आकर्षित किया। बता दें कि पड़ोसी देश के मंत्री ने बांग्लादेश और भारत के बीच विशेष रूप से पूर्व उत्तर के साथ अधिक से अधिक संपर्क के लिए जोर दिया और कहा है कि बांग्लादेश ने सड़क और रेल बुनियादी ढांचे से सुधार के लिए निवेश किया है। चलिए अगली खबर, दुश्मन इंतजार में बैठा है, उसकी साजिशों में मत फंस जाना। जुमे की हिंसा पर बोले आजम खान। दरअसल दोस्तों, यूपी समेत देश भर में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद हिंसक प्रदर्शन हुए थे। इसको लेकर यूपी में प्रशासन सख्त है और वो लगातार आरोपियों पर कार्रवाई कर रहा है। बता दें कि यूपी पुलिस ने अब तक हिंसा में शामिल 306 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने इस मामले में अपनी चुप्पी तोड़ी है। बता दें कि आजम खान ने इस पूरे विवाद पर कहा है कि मेरे नबी की तौहीन करने वालों का नाम लेना भी गुनाह है। नफरत को नफरत से नहीं, प्यार से जीता जा सकता है। आजम ने मुसलमानों को हिंसा से दूर रहने के लिए आगाह करते हुए कहा है कि दुश्मन इंतजार में बैठा है, उसकी साजिशों में मत फंस जाना। बता दें कि प्रशासन की कार्रवाई पर निशाना साधते हुए आजम खान ने कहा है कि इस देश में लोकतंत्र दम तोड़ रहा है। वहीं पैगंबर मोहम्मद साहब पर टिप्पणी को लेकर उन्होंने कहा है कि मेरा अल्लाह कहता है कि खबरदार किसी दूसरे मजहब की भगवानों की बुराई मत करो। उन्होंने आगे कहा है कि राजनीतिक जीवन के दौरान उन्होंने कहा है कि हमने बाबरी मस्जिद के खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन चलाया, लेकिन एक भी शब्द हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ नहीं बोला। नबी के खिलाफ बोलने वाले बहुत बदनसीब हैं। उस बदनसीब का साथ मत दो, उसके नसीब पर छोड़ दो। जिससे अल्लाह इश्क करता है फिर किसी की नफरत से कोई असर नहीं पड़ता। चलिए अगली खबर, जावेद के वकील का बड़ा बयान। बोले प्रयागराज अथॉरिटी के पैसों से ही बनवाएंगे घर, गैर कानूनी तरीके से गिराए। दरअसल दोस्तों, प्रयागराज में जावेद अहमद के घर को प्रशासन ने अवैध बताकर जमींदोज कर दिया। इस मकान को गिराने में 3 जेसीबी को 5 घंटे से ज्यादा का वक्त लगा है। बता दें कि अब जावेद के वकील के राय सामने आए हैं। उन्होंने दावा किया है कि जावेद के घर को गिराना गैर कानूनी है। हमने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। बता दें कि एडवोकेट के राय ने कहा है कि मोहम्मद जावेद न सिर्फ मेरे मुवक्किल हैं बल्कि बहुत पुराने दोस्त हैं। जावेद ने इस शहर में अमन चैन के लिए हमेशा काम किया है। राय ने आगे कहा है कि पुलिस प्रशासन ने गैर कानूनी तरीके से घर को गिराया है। ये घर जावेद की पत्नी के नाम पर दर्ज है। बता दें कि राय ने कहा है कि प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने कभी कोई नोटिस नहीं दिया। 24 घंटे से कम वक्त का नोटिस देकर
पूरे परिवार को बेघर कर दिया। बीते शुक्रवार को नमाज के बाद जावेद अपने जानने वालों के अमन चैन बनाए रखने के लिए व्हाट्सएप मैसेज भेज रहे थे। वो मैसेज मुझे भी मिला था। बता दें के साथ उन्होंने कहा है कि हमने प्रयागराज पुलिस और विकास प्राधिकरण की मनमानी के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की है, जिस पर जल्द ही सुनवाई होगी। जरूरत पड़ी तो अधिवक्ता मंच की तरफ से सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ेंगे। प्रयागराज विकास प्राधिकरण के पैसे से ही मोहम्मद जावेद का मकान बनवाएंगे। बता दें कि जावेद की बेटी सुमैया ने आज तक से बातचीत में दावा किया है कि जो मकान प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने गिराया है वो मेरी मां के नाम पर था। चलिए अगली खबर। यूपी में जुमे की नमाज के बाद हुए बवाल पर सपा विधायक अब्दुल्ला आजम ने सरकार को घेरा। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश के रामपुर में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आसिम रजा के लिए लोकसभा उपचुनाव में प्रचार कर रहे समाजवादी पार्टी के विधायक अब्दुल्ला आजम ने प्रयागराज में प्रदर्शनकारी आरोपियों के घर पर योगी सरकार के बिल्डोजर चलाए जाने पर कहा कि नूपुर शर्मा पर कार्रवाई होनी चाहिए। उस पर कार्रवाई में देरी की वजह से प्रदर्शन हुआ, और अगर सरकार ये कह रही है कि हिंसा हुई है तो हमने अपने बचपन में बहुत से ऐसे प्रदर्शन देखे हैं जो जुमे की नमाज के बाद होते थे, लेकिन इन प्रदर्शनों में कभी पत्थरबाजी नहीं हुई थी। ये पत्थरबाजी कौन करा रहा है इसकी भी जांच होनी चाहिए। अगर कुछ 8 से 10 लोग मिलकर माहौल बिगाड़ रहे हैं तो आप उसकी सजा पूरी बस्ती को नहीं दे सकते। बता दें कि विधायक ने कहा है कि जिस तरह से सहारनपुर में युवकों को थाने में पीटने का वीडियो वायरल हुआ है, इस तरह आप लोगों को नहीं पीट सकते। उसके लिए कानून है। पुलिस को यह अधिकार नहीं है कि वो किसी को जानवरों की तरह मारे पीटे। मैं तो ये नहीं समझ पा रहा हूं कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन क्यों कार्रवाई नहीं कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी पिछले दिनों बिल्डोजर पर रोक लगाई थी। संविधान शायद कहीं बचा नहीं है। अगर बचा होता तो बेगुनाह इस तरह ना पीट रहे होते। अगर कोई गुनहगार है तो अदालत उसे सजा देगी। आप या मैं सजा देने वाले नहीं हो सकते। बता दें कि अब्दुल्ला आजम ने कहा है कि मौसम में बहुत तपिश है। चाहे मौसम की तपिश हो या राजनीतिक तपिश हो, इस चुनाव के बाद न किसी की सरकार बनेगी न गिरेगी, लेकिन ये जरूर तय हो गया है कि आपकी आवाज देश की लोकसभा में कितनी मजबूत है। इसी आवाज से आपके हक के लिए लड़े। भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है। पुलिस की जातियां मुरादाबाद, सहारनपुर और इलाहाबाद में जो सामने आई हैं वो इंसानियत के चेहरे पर ऐसा बदनुमा दाग है जिसकी तस्वीर रहती दुनिया तक रहेगी, और लोग बताया करेंगे कि सिर्फ लोगों को उनका नाम और हुलिया देखकर जानवरों से बदतर तरीके से मार जाने लगा। साथ उन्होंने कहा है कि हमारा देश एक गुलदस्ता है जिसमें तमाम आस्थाओं को मानने वाले हैं। जो लोग दूसरे का मजहब का मजाक बनाए वो इस गुलदस्ते के दुश्मन हैं। जो मजहब के नाम पर हमें लड़ाई, उन्हें हराना है, इस सोच को हराना है। मुझे उम्मीद है आप मेरा और मेरे वालिद का सर कभी झुकने नहीं देंगे। चलिए अगली खबर। राष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस शरद पवार को बना सकती है विपक्ष का उम्मीदवार। दरअसल दोस्तों, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल इस जुलाई में समाप्त हो रहा है, इसलिए अगले राष्ट्रपति के चुनाव के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष में एक बार फिर से घमासान होने की उम्मीद जताई जा रही है। बता दें कि जानकारी के मुताबिक कांग्रेस आगामी राष्ट्रपति चुनाव के लिए एनसीपी प्रमुख शरद पवार को विपक्ष का कैंडिडेट बना सकती है। समाचार वेबसाइट द न्यूज इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की इच्छा है कि राष्ट्रपति चुनाव में शरद पवार संयुक्त विपक्ष के उम्मीदवार बने, लेकिन एनसीपी या शरद पवार की ओर से इस मामले में अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।